हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की कक्षा 10 का वेरी इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं और ये वाला सवाल पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे, आपको एक बार में चुटकी में समझ में आ जाएगा। देखिए सवाल है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अपन के लिए यहाँ पर दिया है अपरिमेय संख्या, तो पहले अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन परिमेय मान के चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं हल डाल के, माना 3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखिए पहली बात मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिए परिमेय संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में होती हैं। देखिए 5/7, 9/12 ऐसी बहुत सारी संख्या हो जाएंगी, वो परिमेय संख्या कहलाती हैं जो अंश बटे हर के रूप में होती हैं। और अपरिमेय संख्याएं जो करनी के अंदर होती हैं, करनी 3, करनी 5, करनी 7 और इनका कुछ वर्गमूल भी नहीं होता है, तो ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। पहली बात तो आपको समझ में आई। देखिए अपन ने इसके लिए एक परिमेय संख्या माना है और परिमेय संख्याएं अंश बटे हर के रूप में होती हैं, तो अपन क्या करेंगे, इसके बराबर में मान लेंगे अपन P/Q। देखिए मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से, बराबर मान लेंगे P/Q। इसके लिए P/Q के रूप में मान लिया है क्योंकि अपन ने परिमेय संख्या मानी है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे अपन, जहाँ PQ सह अभाज्य संख्या है। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। सह अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए सह अभाज्य संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जिनमें बस स्वयं से भाग जाता है। जैसे यहाँ पर मान सकते हैं 5/9, 5 में बस 5 से भाग जाएगा, 9 में बस 9 से भाग जाएगा, यानी 5 और 9 में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे हो सकता है अपना, यहाँ पर अपन ले सकते हैं 3/2। देखिए 3 2 को नहीं काटेगा और 2 3 को नहीं काटेगा, ये बस स्वयं को काटेंगे। तो इस टाइप से जो P और Q जो भी संख्याएं हैं वो ऐसी संख्याएं हैं जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, और देखिए एक बात और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि Q = 0। Q का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि मैंने Q का मान 0 रख दिया और 0 का भाग P में जाएगा ना, तो आंसर आएगा अनंत, तो अपन ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। अब देखिए इसके आगे अपन करते हैं। देखिए अब इसके यहाँ क्या करेंगे, अपन 3 का अपन उस साइड पक्षांतर कर देंगे, प्लस का है उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 2 करनी 5 बराबर P/Q, ये प्लस का है, इस साइड आएगा ये माइनस का हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। अब इसके लिए अपन थोड़ा सा ज्यामिति लिख लेते हैं और इसके लिए अपन हल कर लेते हैं। 2 करनी 5 बराबर, देखिए 3 के बटे में कुछ नहीं है तो बटे में अपन 1 मान सकते हैं। ठीक है, और इस वाली अपन के लिए इस वाली कंडीशन को सॉल्व करेंगे। 1 का गुणा P में करेंगे, 1 का गुणा P में करेंगे तो P आएगा, फिर माइनस है तो माइनस आएगा। अब Q का गुणा 3 से होगा तो आएगा 3Q बटे में, और Q का गुणा 1 से हो जाएगा तो आएगा Q। फिर से देखें ध्यान से, 1 का गुणा P से हुआ तो P आया, फिर Q का गुणा 3 से हुआ तो 3Q आया और Q एकम Q आया। अब देखिए अपन क्या करेंगे, 2 का अपन पक्षांतर कर देंगे। 2 गुणा में है तो गुणा का पक्षांतर भाग में होता है, तो यहाँ पर करनी 5 बराबर P - 3Q बटे में आ जाएगा 2Q। इस टाइप से अपना हो जाएगा। अब देखिए इसके पहले वाले सवाल में अपन ने देखा था कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपन ने सिद्ध करा था इसके पहले वाले सवाल में। वो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था, यदि आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पर देखा था कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिए जब ये अपरिमेय संख्या है तो इसके सामने वाली जो संख्या है वो भी तो अपरिमेय संख्या होगी। फिर से देखें, जब ये वाली हमें पता है, हम पहले ही से जानते हैं कि ये वाली संख्या है वो अपरिमेय संख्या है, तो इसके सामने वाली जो संख्या है वो भी अपनी क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो यहाँ लिख देंगे P - 3Q बटे 2Q भी अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। देखिए यहाँ पर बहुत गर्मी है इसलिए बहुत में पसीना आ रहा है।
देखिए जब ये अपनी अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपनी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन ऊपर अभी हमने देखा था कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, जो अंश बटे हर के रूप में होती हैं वो परिमेय संख्या होगी, है ना। तो ये अंश बटे हर के रूप में है तो ये अपनी परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे परंतु p-3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है। देखिए फिर से देखिए, मैं आपके लिए 1 मिनट दोबारा फिर से बताता हूँ। देखिए ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगी। आप कहेंगे सही बात है, यहाँ तक समझ में आया। लेकिन ये अंश बटे हर में है तो ये परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल होगी। तो यहाँ लिख दिया परंतु p-3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है। आप कहेंगे सर आप एक चीज़ के लिए दो क्यों से बोल रहे हैं, पहले आप बोल रहे हैं यहाँ पर आपने लिखा है कि ये अपरिमेय है, फिर आप बोल रहे हैं परिमेय है। तो ऐसा ये डबल क्यों हो रहा है, तो डबल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने क्या करा है, यहाँ पर जो कल्पना करी है ना 3 + 2 = 5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना ही गलत है। यदि हम ये कल्पना ऐसी नहीं करते तो हमारी यहाँ पर ये कंडीशन, उलझने वाली कंडीशन नहीं बनती, तो हमारी कल्पना गलत है। तो यहाँ लिख देंगे, आगे लिखेंगे हमारी कल्पना गलत है कि 3 + 2 = 5 एक परिमेय संख्या है। हमारी ये कल्पना ही गलत है। और नीचे लिख देंगे अतः 3 + 2 = 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। देखिए मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा डेप्थ तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। यदि आपको सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें। यदि सवाल में अभी भी आपके लिए कहीं पर कंफ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा आप फिर से रिवर्स करें, फिर से आप देखें, और कहाँ पर कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट पर बताएं। सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या सवाल को आप नोट करें। ये सवाल इस साल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसलिए ज़रूर तैयार करें।